हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बाय धनंजय गुप्ता के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ ग्रंथियां डिस्कस की थी। जैसे हमने गले पर जो ग्रंथियां उनके बारे में पढ़ा था, और अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने गले के बारे में जो ग्रंथियां पढ़ी थी उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेलेड तरीके से बता रखा है। और आपके क्लास 10th के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका क्लास 10th से रिलेटेड उस वीडियो पर जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है उससे रिलेटेड ऑल ओवर सब कुछ उस पर आपको दिया गया है। और आज हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि हम आज थाइमस ग्रंथि यानी कि जो चेस्ट पर पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो थाइमस ग्रंथि है जो चेस्ट पर पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जो अगली ग्रंथि है, जो हमने कौन सी ग्रंथि पढ़ी थी? हमने अभी पढ़ी थी थायराइड और पैराथायराइड, जो गले में थी। गले के बाद हम कहाँ आते हैं? चेस्ट पर। कहाँ आते हैं? चेस्ट पर। यदि चेस्ट पर बात की जाए यानी छाती पर जो ग्रंथि है, कौन सी? जो छाती पर ग्रंथि मिलेगी, छाती पर जो ग्रंथि मिलेगी यानी चेस्ट पर जो ग्लैंड मिलेगी वो कहलाती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस। आज हम इसी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक और ग्रंथि पढ़ेंगे जो हमें कहाँ मिलती है? जो हमें मिलती है उदर पर यानी पेट पर। पेट में जो हमें मिलती है वो है हमारी पैनक्रियाज। कौन सी? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसी को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी ओर? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि की ओर। किसकी ओर चलते हैं? थाइमस ग्रंथि की ओर। इसके बारे में हम जानेंगे। थाइमस ग्रंथि क्या है? क्या है थाइमस ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि हमें कहाँ मिलती है? तो सबको पता है, हमने पिछली वीडियो पर भी बता रखा है, आज भी हमने बताया। कहाँ है? छाती पर मिलेगी, मनुष्य की छाती में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मनुष्य की छाती। ठीक है, चलिए, चेस्ट पर मिलेगी। अब इसका नाम के बाद इसका हार्मोन, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है? ये क्या करती है? कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है? तो यह थाइमोक्सिन हार्मोन्स। कौन सा? थाइमोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या करती है? थाइमोक्सिन हार्मोन। हमारे क्लास 10th में हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर ग्रंथि के हार्मोन्स और उसका कार्य, दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th के नजरिए से देखा जाए तो हमारे लिए सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि का नाम, और उसके बाद वो कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित करती है, और साथ साथ उसका कार्य क्या है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कार्य, ग्रंथि कोई कार्य नहीं करती, ग्रंथि से जो स्त्रावित हार्मोन्स होता है वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए, इसके लिए यदि हम बात करें तो एक ट्रिक है, बेवफा निकली तू। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि हमारे पास छाती में मिलती है, एक काम करती है, ये हमारे 0 से लेकर 25 ईयर तक जो ये हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है बहुत अच्छे से। धीरे धीरे स्तर क्या होता है? इस हार्मोन्स का बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 25 साल के बाद आयु घटने लगती है, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70, ये ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। हमारे शरीर से क्या हो जाती है? ग्रंथि गायब हो जाती है। कब? जब 50 से 60 या 60 से 70 ईयर की जब बात आती है, तो प्राणी के शरीर से ये ग्रंथि क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसीलिए इसको कहा गया
बेवफा निकली। तो एक ट्रिक है, ये एक प्रकार की क्या है, ट्रिक है। हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं जो थाइमस ग्रंथि है वो क्या है, 25 साल के बाद, 25 साल तक ये ग्रंथि क्या होती है, विकसित होती है, थाइमोक्सिन हार्मोन्स। उसके बाद धीरे 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 ये हार्मोन्स रिलीज करना कम करती है और लास्ट में गायब हो जाती है। तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि इस हार्मोन्स का कार्य क्या है। बेटा इस हार्मोन का कार्य सिर्फ एक कार्य है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम कह सकते हैं प्रतिदर्श सिस्टम या क्षमता, प्रतिदर्श क्षमता। रोगाणुओं से हमारे शरीर के अंदर कितनी क्षमता है, रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है प्रतिदर्श सिस्टम, उसी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब हम लोगों ने देखा होगा, यदि हम कभी भी देखते हैं जो भी व्यक्ति 25 से 22 से 25 से 30 वर्ष की आयु पर होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है ना। उसको किसी भी कार्य के लिए कह दो बहुत जल्दी वो कार्य करता है और बहुत अच्छे से करता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाता है और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये जो प्रतिदर्श सिस्टम है या इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे 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 डाउन हो जाता है। और यही कारण है कि जब हमारी 40, 50, 45 से 50, 60 की उम्र में जब व्यक्ति जाता है उसको काम करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और आलस्य आने लगता है। क्या आने लगता है, आलस्य आने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसके पास थाइमस ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और थाइमोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि यही तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिदर्श क्षमता या प्रतिदर्श सिस्टम या तंत्र हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रतिदर्श तंत्र को बनाए रखता है या नियंत्रित करता है। क्या करता है, यही प्रतिदर्श तंत्र को मजबूत बनाता है, मजबूत करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। इतना ही जानना था कि छाती पर मिलेगी, थाइमोक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी, इसका कार्य है प्रतिदर्श तंत्र को मजबूत बनाना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, जो हमने अगली ग्लैंड पढ़ी थी वो कौन सी थी, अगली ग्रंथि। तो अगली ग्रंथि है हमारे पास पैनक्रियाज। कौन सी, पैनक्रियाज। हमने तुम्हें पहली वीडियो पर बताया है पैनक्रियाज। कौन सी, पैनक्रियाज। इसी को हम अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और इसी ग्रंथि को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि, हेटेरोक्राइन। बात समझ में आ रही है, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है। हमने तुम्हें इसके पिछले वीडियो पर बताया है कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो रस, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों का स्त्रावण करती है, और वो ग्रंथि कौन सी, हमारी हेटेरोक्राइन, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। तो हम इसको मिश्रित ग्रंथि में तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ हम इसको किस में पढ़ते हैं, साथ साथ हम इसको एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी इसको पढ़ते हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, जो रस, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों का स्त्रावण करती है। अब हम आगे जानेंगे कि ये किस प्रकार से, कौन से रसों का, एंजाइम का स्त्रावण और हार्मोन्स का स्त्रावण कैसे करती है। तो चलिए हमारी अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो कुछ ऐसे शेप में मिलेगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, पैनक्रियाज। क्या है ये, पैनक्रियाज। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं अग्नाशय। क्या कह सकते हैं, अग्नाशय। ठीक है, चलिए ये क्या है। अब इसकी यदि हम डिस्कवरी यानी खोज की बात करें, इसको खोजा किसने, इसको खोजा है लैंगरहेंस ने। किसने खोजा है, लैंगरहेंस
हैंस। किसने खोजा? लैंगर हैंस ने। सर इस पर आप ये बताइए कि ये हेट्रोक्राइन है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। बिल्कुल मिश्रित ग्रंथि है भाई। यदि मिश्रित ग्रंथि है तो ये रस, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों का स्त्रावण करेगी। बट तो सर इसमें ऐसा क्या है जो रस भी, एंजाइम भी और हार्मोन्स तीनों